मैं आपके समक्ष नए संदेश के साथ, नई ऊर्जा के साथ आ गया हूँ। आपसे रूबरू हूँ। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक परिकल्पना लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, लेकिन अपने राम जैसा राजा ना देखा। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, लेकिन अपने राम जैसा राजा ना देखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राज्य की परिकल्पना तभी सार्थक है जब पूरा घर संगठित रहे। राम राज्य की विशेषता क्या है? राम राज्य में पिता ने अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने कहा पिता के लिए सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसका पुत्र पिता के सामने चला जाए, तो तब उसके जो उस पर जो क्या बीतती है वह पिता ही जानता है। तो राम राज्य में दूसरी जो विशेषता है, कोई भी स्त्री को विधवा नहीं, कोई भी स्त्री विधवा नहीं। तीसरी विशेषता है कि किसी के घर में आग नहीं लगती। यदि पत्नी पति का कहना नहीं मानती है तो उस घर में आग लगेगी मानी जाती है, क्योंकि पति परेशान होता है। यदि उसकी बच्ची पुत्री उसका कहना नहीं मानती, माता नहीं सुनती, पिता नहीं सुनता, भाई नहीं सुनते, बहन नहीं सुनती, तो वो घर, उस घर में क्या राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है? उस घर में जो आग लगी हुई है, यदि पूरा परिवार संगठित हो जाता है तो वो घर स्वर्ग हो जाता है। चोरी नहीं हुई राम राज्य में। क्या चोरी होती थी? आप सोना, हीरा, चांदी, मोती घर कुल्ला तोड़ देते थे, चले आते थे, घर की चाबी भूल जाता था, लेकिन घर में चोरी नहीं होती। और राम राज्य में तूफान भी नहीं आते थे। इसके बाद जो राम राज्य की जो छठी परिकल्पना है, राम के राज्य की स्थापना शस्त्र से नहीं, शास्त्र से। यदि शास्त्रोक्त होगा, राजा जो शास्त्रों का पालन करने वाला होगा, संतों का पालन करने वाला होगा, गुरुओं का पालन करने वाला होगा, अपने पिता का पालन करने वाला होगा, अपनी माता का पालन करने वाला होगा, अपने देश की जनता को सर्वोपरि समझने वाला होगा, तो ऐसा राजा, कैसा राजा चाहिए? ऐसा राजा चाहिए जो राज्य की जनता का पोषण करे, शोषण न करे। शस्त्र से राज नहीं, शास्त्र से राज। ऐसा राम जी की जो शास्त्रीय विशेषता थी, राम जी जो बोलते थे वही करते थे, इसलिए हमारी कथनी और करनी में भी फर्क नहीं। ये शासन चलाने के जो सूत्र हैं, यदि राजा इन सब का ध्यान रखता है तो उस राज्य की प्रजा सुखी रहती है, आनंदमय रहती है। इस प्रकार की भावना यदि हमारी होगी
तो हम राज्य को चला सकते हैं। और यदि राम जैसा राजा, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यदि राम जी जैसे गद्दी पर बैठ जाते हैं तो जनता के समस्त शोक नष्ट हो जाते हैं। राम राज्य की परिकल्पना, राम के राज्य में जब दरबार लगता है तो कोई भूखा नहीं रहता, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। यदि परेशानी होती है तो राम राज्य में तत्काल उसको पूरा किया जाता है और उसका न्याय होता है। न्याय प्रिय राजा चाहिए। कैसा राजा चाहिए? न्याय प्रिय राजा चाहिए। संतों का सम्मान करने वाला, गुरुओं का आदर मान करने वाला, अपने प्रजा की रक्षा करने वाला ऐसा राजा चाहिए। तो मैं मित्रों, इसी के साथ मैंने आपको राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, मेरी इसी भावना के साथ यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो आप मेरे साथ जुड़ें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। इसी भावना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।